हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आज की इस डिक्टेशन में। दोस्तों, अगर आप स्टेनो के स्टूडेंट हैं और किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें स्टेनो का स्किल होता है, तो डिक्टेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। सभापति महोदय, सदस्य महोदय ने सदन में जो विधेयक पेश किया है, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि इस विधेयक पर आज कोई निर्णय अवश्य लिया जाना चाहिए। कहा जाता है कि इस देश में राजनीतिक नेता बहुत अधिक हो चुके हैं और समाज सुधारक यहाँ बहुत कम रह गए हैं। यह बात बिल्कुल सही है और मैं स्वयं इस समस्या पर कई दिनों से सोच रहा हूँ। इस देश में जो भी अच्छा आदमी होता है वह धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्र में चला जाता है। बड़े बड़े उपदेश सभी दे देते हैं कि गरीब की सहायता करनी चाहिए, किसी की वस्तु पर कब्जा नहीं करना चाहिए और किसी दुखी को बिना कारण कष्ट नहीं देना चाहिए। वास्तव में ऐसा कोई करता नहीं है। बड़े बड़े राजनीतिक नेता इन बुराइयों से अलग नहीं है। ऐसी अवस्था में इस देश का किस तरह से विकास हो सकता है? दहेज प्रथा के विषय में भी यह कहना चाहता हूँ कि कोई भी गरीब या अनपढ़ आदमी दहेज नहीं देता है। देश के सब बड़े नेता, सब बड़े कार्यकर्ता और सभी बड़े समाज सुधारक दहेज देते हैं। वे बड़े लोग कानून की परवाह भी नहीं करते हैं। पैरा। सभापति महोदय, पंजाब में एक कानून बनाया गया है कि पिता की संपत्ति में लड़कियों को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना लड़कों को मिलता है। परिणाम यह हुआ है कि वहाँ पर ना तो दहेज देना पड़ता है और ना ही कोई दहेज मांगता है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का कानून देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जाए तो दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। जब लड़कियों को पिता की संपत्ति का पूरा हिस्सा मिलेगा और पूरी जमीन मिलेगी, तो उन्हें दहेज देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। एक बात जो मैंने अभी कही है कि सबसे पहले हमें अपनी आदतों को सुधारना चाहिए, तभी हम देश की गरीब और अनपढ़ जनता से यह आशा कर सकते हैं कि वे भी इस बुराई को दूर करने में अपना सहयोग दें। अभी तक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि दहेज देने की एक सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि दहेज की कोई सीमा निर्धारित नहीं होनी चाहिए। दहेज के नाम पर कुछ भी देना अपराध माना जाना
चाहिए। दहेज प्रथा को जड़ से ही मिटाया मिटाया जाना चाहिए। पैरा। सभापति महोदय, इस देश के किसान को उसकी मेहनत का उचित दाम मिलना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं इस सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब जब किसानों को दी जाने वाली सहायता की बात कही जाती है तो यहाँ पर कभी भी कोई साफ निर्णय नहीं लिया जाता है। आश्वासन तो बहुत दिए जाते हैं कि हम किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित मूल्य देंगे, उन्हें खेती में काम आने वाले सामान को उचित मूल्य पर देंगे और उन्हें वे सब सुविधाएं देंगे जो शहरों में रहने वाले लोगों को मिलती है। किंतु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन में दिए गए आश्वासनों को कभी भी पूरा नहीं किया गया है। कई बार किसानों को बाढ़ से या सूखे से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। उस समय सरकार की ओर से उनको पूरी सहायता नहीं दी जाती है। एक तरफ तो किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित मूल्य भी नहीं मिलता है और दूसरी तरफ उनका बाढ़ और सूखे से बहुत नुकसान हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे देश के किसानों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। पैरा। श्रीमान, महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन की बात हम सुनते हैं। बड़े दुख की बात है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि वहाँ किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। वहाँ के किसानों को दिए गए ऋण माफ कर दिए गए हैं। उनके उत्तर प्रदेश के किसानों को इस तरह की सुविधा अभी तक नहीं दी गई है। मैं महाराष्ट्र के किसानों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कुछ उनको दिया जा रहा है उससे उन्हें संतुष्ट होना चाहिए और देश के विकास में पूरी तरह से हिस्सा लेना चाहिए। मैं कृषि मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वे देश के प्रत्येक राज्य के किसानों को दी जाने वाली सहायता के विषय में जानकारी प्राप्त करें और ऐसे उपाय निकालें जिससे किसी को भी यह शिकायत ना होने पाए कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरीकों से किसानों को सहायता दी जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी का आदर करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उनके दिल में किसानों के लिए पूरी जगह है, लेकिन उनके लाभ की योजनाओं को अच्छी तरह से लागू
भी किया जाना चाहिए। स्टॉप। दोस्तों डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो डिक्टेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और डिक्टेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।